ये तो बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ 189 रसूलपुर गेदरी में, जहाँ पर मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन के लिए जहाँ मुल्क भर में जो है वो फंड्स इकट्ठे किए जा रहे हैं, वहाँ पर 189 की बाशऊर आवाम भी मैदान में आ चुकी है। 2 ट्रक से अमदादी सामान इनकी जानिब से जो है वो सैलाब ज़दा इलाकों में पहुँचाए गए हैं। अब 2 मज़ीद ट्रक इनकी जानिब से जो है वो पहुँचाए जाएंगे, जिसमें अशिया खुर्दोनोश और पहनावे का सामान शामिल होगा। यहाँ पर हम बात करते हैं मियाँ साकिब बशीर साहब से, जिनकी जानिब से ये एहसन इक़दाम किया गया है, जिनकी जानिब से अपने मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए ये एक बड़ा रिलीफ पैकेज जिन्होंने मुहैया किया है। और इस वक्त जो है वो सामान लोड हो रहा है। कुछ ही देर में ट्रक जो है वो 2 मज़ीद सैलाब ज़दा इलाकों में जो है वो पहुँचाए जाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मियाँ साकिब बशीर साहब से और इनके ख्याल जानने की कोशिश करते हैं। तो मियाँ साहब, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। जिस तरह से मुल्क में एक कुदरती आफत का सामना है, लोग बेघर हो चुके हैं, खाने पीने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, तो मुश्किल की इस घड़ी में आप जैसे लोगों ने जिस तरह से सैलाब मुतासरीन का साथ दिया है, अजाला तो नहीं किया जा सकता जिस तरह से सैलाब ने तबाही मचाई है, लोगों की जानें चली गई हैं, लोगों के घर बार जमा पूंजी पानी की नज़र हो गई है, लेकिन मुश्किल की इस घड़ी में उनके साथ खड़े होना भी एक बड़ी बात थी जो आप लोगों ने साबित किया। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मौका पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मलिक साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमें कवरिंग कर रहे हैं हमारी। थैंक यू जी। इस मुश्किल घड़ी में देखें, पिछले वीक हमें टारगेट मिला, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से भी, कि हमारे गांव में हमने कलेक्शन शुरू की सैलाबज़दगान की मदद करने के लिए। तो हमारा यही टारगेट था कि जितनी उनको ड्राई फ्रूट हम भिजवा सकें। उसमें फ्लोर था, आटा था, मतलब चीनी थी, खजूर डेट थी और उसके अलावा ग्राम्स थे। तो तकरीबन हमने फर्स्ट इनिशियली तो हमारा टारगेट था 15-20 लाख रुपए का, लेकिन जो ही पूरे गांव ने हमारे साथ शाना बिशाना होकर इतनी मेहनत की, और ख़ास तौर पर बरूने मुल्क जो हमारे गाँव के दोस्त बुजुर्ग बैठे हुए थे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, तो उन्होंने दिल खोल कर चंदा दिया। पूरे गाँव की हमारी माओ बहनों ने जिस तरह मदद की, तो ये हमारा आस्ता आस्ता टारगेट जो था तकरीबन 4.5 मिलियन पे पहुंच गया। जैसे 45 लाख रुपए पे पहुंच गया। फर्स्ट हमारी इनिशियल थी कि 1000 बैग हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर आस्ता आस्ता बढ़ता गया, जिससे हमने तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 4.2 मिलियन का 42 लाख रुपए का हमने नेट राशन खरीदा। उसके अलावा हमारा थोड़ा बहुत ऊपर एक्सपेंस आया, तो उसमें हमारे अल्लाह के हुक्म से 4 ट्रक तैयार हो गए। 2 हमने ट्रक जो है वो भिजवाए एबटाबाद, अपनी पाक आर्मी के हवाले किए हैं, उनके हैंड ओवर किए हैं। आज हमारे गांव के दोस्त गए हुए हैं, और 2 ट्रक मियाँ वारस और मियाँ साकिब कलीम साहब की तरफ से आज जा रहे हैं। आज रात को निकलेंगे, वो मुल्तान जाएंगे, वो भी पाक आर्मी के हम हवाले करेंगे। इसमें मैं सबसे बढ़कर ये कहूँगा कि हमारे गाँव ने जिस तरह दिल खोल कर इसमें शमूलियत की, डोनेशंस दिए, अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी थे हमारे गांव के, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लाखों में, हज़ारों में बहुत दिल खोल कर उन्होंने मदद की अपने बहन भाइयों की। इस तरह देखें, हमारा गांव 189 आरबी अप्रॉक्सीमेटली इसमें 2000 घर हैं। तो आप कह लें कि हमारा कोई गांव, हमारे गांव में किसी भी घर ने कोई ऐसा नहीं है जिसने फंड नहीं दिया, फंड हिस्सा ना लिया हो। तकरीबन एवरेज आप देखें तो हर घर ने तकरीबन 2500 रुपया पूरे घर, हर गांव में, हमारे गांव में हर घर ने दिया है 2500 रुपया। जिस तरह से मियाँ साहब गाड़ियां लोड हो रही हैं, जिस तरह से सामान जा रहा है, तो ये बखूबी इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये लाखों की मालियत का सामान है, जिसमें आपके गांव के लोगों ने खूब पार्टिसिपेट किया, और आपकी मेहनत की काविश, आपकी काविशों के नतीजे में फिर ये आपका जो हदफ था वो पूरा हुआ। तो लास्ट पे मियाँ साहब आप हमें ये बताएं, सामान तो आप यहाँ से भेज रहे हैं, लेकिन मुस्तहिक लोगों तक ये पहुँचना चाहिए, यानी कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो उसकी देखनी चाहिए। आप यहाँ लास्ट तक आप फोकस कर रहे हैं कि ये कहाँ जा रहा है, किन किन लोगों को मिल रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप जो मुस्तहिक लोगों तक इसको पहुँचाना देखिए जी, हमारा पहला यही टारगेट था कि ये मुस्तहिक लोगों तक पहुँचे। हमने इसकी बहुत वर्किंग की, हम कैश डिपॉजिट भी करवा सकते थे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन हमने पाक मिलिट्री से रब्ता किया, मेजर साहब, ब्रिगेडियर साहब से रब्ता किया। उन्होंने हमें यकीन दहानी दिलाई कि अगर आप हमारे कैंप्स में लेके आएंगे तो हम मुख्तलिफ जगह, जहाँ जिधर गाड़ियाँ नहीं जा सकती, जहाँ हेलीकॉप्टर के जरिए जाएगा, ज़मीनी रास्ते मुनक़ता है, तो हम हर उस बंदे तक राशन आपका पहुँचाएँगे जो इसका मुस्तहिक होगा, जो डिज़र्व करता होगा। देखें जी, हमारे गाँव ने तो बहुत ज़्यादा दिल खोल कर इमदाद की है।
तो इंशाल्लाह ताला अभी भी डोनेशंस जो हैं वो लोग पूछ रहे हैं, जारी हैं। इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा जब तक हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों को इसकी ज़रूरत होगी, हम उनके साथ खड़े होंगे। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात आपने की है कि जब तक सलाम मुतासरीन की ज़िंदगी मामूल पर नहीं आ जाती तब तक जो है मियाँ साहब की जानिब से उनकी अमदाद का सिलसिला जारी रहेगा। तो लास्ट पे मियाँ साहब, जिन लोगों ने डोनेट किया है, फंड्स दिए हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूँ जी अल्लाह ताला की तरफ से उन पे करोड़ों हज़ारों रहमतें नाज़िल हों। हमारे गाँव पे ख़ास तौर पे जिन्होंने इस मौके पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, जो इसमें पेश है, हमारे दोस्त बुज़ुर्ग, हमारी माएँ बहनें जिन्होंने अपना सारा कुछ, यहाँ तक कि हमने राशन के अलावा मैं एक चीज़ और आपको ऐड करूँ, इसमें बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स, हर चीज़ इसमें जो है हमने डोनेट की है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली जितनी चीज़ें थी वो हमने बहुत जल्दी इसको 1 वीक के अंदर अंदर कवर किया है। ये सब हमारे गाँव के लोगों की मेहनत का नतीजा है। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ अब वो शख्सियत मौजूद है जो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं। 189 की मशहूर सियासी समाजी शख्सियत मियाँ साकब कलीम साहब। मुश्तरका कावश में इनका भी बड़ा अहसन इकदाम है। जिस तरह से फ़ंड रेजिंग की गई है, मुश्तरका तौर पर अहले गाँव ने जिस तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, वहाँ पर मियाँ साकब कलीम साहब भी उनके शाना बशाना रहे हैं। और जो लाखों रुपये का जो फंड्स उनके सलाम मुतासरीन के लिए भेजा जा रहा है, इसमें मियाँ साकब कलीम साहब की बड़ी पेशरफ्त है। इनसे हम बात करते हैं, उनके ख्यालात जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मियाँ साहब, हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपके गांव ने मुश्तरका तौर पर सलाम मुतासरीन की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए उनकी बेहतरी खुशहाली के लिए जिस तरह से बढ़ चढ़ कर फंड्स दिए हैं। तकरीबन ये अगर हम बात करें तो गलत नहीं होगा कि फ़ी, अगर आपके गाँव की आबादी के लिहाज से देखें तो फ़ी घर ने 2500 रुपया दिया। और ये बड़ी पेशरफ्त है लोगों ने, यानी कि मुश्किल की घड़ी में ये साबित कर दिया कि 189 के अवाम अपने सलाम मुतासरीन के साथ शाना बशाना खड़ी है, उनकी मुश्किलात को कम करने के लिए उनके साथ हैं। और ये बड़ी एहसन बात है कि हमारा कौमी फरीज़ा भी है कि जब अपने वतन पे कोई मुश्किल वक्त आता है तो अपनी कौम के साथ खड़ा होना चाहिए। और आपको मैं फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ जिस तरह से आपके गाँव के लोगों ने डोनेट किया, तो आप इस पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, जैसे आपने कहा कि हमारे गाँव का जो इकट्ठ है ना, जी उसकी वजह से हम कामयाब हुए हैं। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे बुज़ुर्ग जी, उन्होंने हमारी आवाज़ पे लब्बाइक कहा है। जी हमारे बच्चों ने, हमारी औरतों ने, हमारे गांव के फैमिलीज़ ने, जी हमने मस्जिदों में ऐलान करवाए, वहाँ पे लोगों ने लाखों रुपए जमा करवाए, माशाल्लाह। अपने कपड़े तक उन्होंने भेजे हैं, मसलन के सामान तक उन्होंने घर का भेजा है। वो ज़रूरत है ज़िंदगी की तमाम चीज़ें, चीनी, आटा, जिस तरह की चीज़ें सारी वो हमारी मस्जिद में भी इकट्ठी हुई हैं। उसके अलावा जो कावशें हैं हमारे दोस्तों की, वो सब के नाम तो मैं नहीं ले सकूँगा। जी हमारे दोस्त जो है ना इकट्ठे हुए हैं, उसमें देख लें कि अगर आवाज़ दी है ना किसी ने 50,000 रुपये की, तो आगे हमें लाख रुपये आया है माशाल्लाह। 10 मिनट के बाद हमें लाख रुपये आया है। फ़ी कह लें कि हमने ग्रुपिंग हमने की हुई है, हमने अपने गाँव की फैमिलीज़ कह लें कि सारी इकट्ठी हैं, एक फैमिली है हमारी। जी बिल्कुल। उसमें बाहर के लोग भी हमारी मिसाल देते हैं माशाल्लाह कि हमारे गांव में कुछ तंजीमें ऐसी बनी हुई हैं जिसका आपस में इतना इकट्ठ है कि आप सोच नहीं सकते कि एक आवाज़ के ऊपर हमें था कि हम 15-20 लाख तक इकट्ठा करेंगे। जी जो कि हमारा टारगेट पिछले सालों में 20 लाख, बड़ी अचीवमेंट है आपकी जानिब से, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये 40 लाख से ऊपर चला गया। जी बिल्कुल। अब 2 ट्रक हमने एबटाबाद भिजवाए हैं रात को। जी उसकी निगरानी कर रहे हैं अपना फुरकान अमजद साहब, जी अदनान अजहर साहब, आसम साहब, वो उधर गए हुए हैं माशाल्लाह, उनकी कामयाबी हुई है, वहाँ पे वो छोड़ के वापस आ रहे हैं। जी अब जो दूसरे 2 ट्रक जा रहे हैं उसमें मियाँ वारस साहब हैं, मैं हूँ, मियाँ साकब बशीर साहब हैं, जी हाफिज़ वहीद साहब हैं, ये हम सारे उधर जा रहे हैं उसी साइड पे। ठीक है, तो दुआ करेंगे हम उधर जाके। अमदादी सामान में ज़्यादा आपने प्योरिटी के किस चीज़ को दिया कि अमदादी सामान में हमने दिया है कि फौरी जो ईट है ना वो मिले। जी बिस्किट्स हैं, चने हैं, उसके बाद चीनी वगैरह है, उसके बाद खजूर है। ये इसकी वाफर मिकदार हमने जो है ना, एक पैकेट 13 kg का है, तो हमारे 1700 पैकेट हैं, तो 24-25 टन वज़न बनता है। 2 मस्जिद चले गए हैं, 2 मस्जिद हम इंशाल्लाह ताला सुबह रवाना करेंगे और हम साथ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुश्किल की इस घड़ी में जिस तरह आप शाना बशाना खड़े हैं, तो सलाम मुतासरीन को, जो हमारे बहन भाई इस वक्त बेघर हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, उनके लिए दुआ करनी चाहिए हम सबको, ठीक है ना। मस्जिदों में नमाज़ें पढ़ें, नमाज़ पढ़ के उनके दुआ करें ताकि उनके जो हालात अभी बिगड़े हुए हैं
अल्लाह ताला उन पर रहम करे और उनकी जो मुश्किलात हैं वो आसान करे। यही हो सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला के सिवा तो कोई उनका हल नहीं निकाल सकता। ये जो हालात इस तरह बने हुए हैं, जैसे पाकिस्तान की आवाम जो है, गवर्नमेंट है या आवाम है या कोई भी है, तंजीमें बनी हुई हैं बहुत ज़्यादा, बिल्कुल, वो उनकी भरपूर हेल्प कर रही हैं जी, बिल्कुल, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ रहे हो। बाकी अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उन पे हाल पर रहम करे जी, बिल्कुल। आइंदा इंशाल्लाह ताला जो उनके इक़दामात हैं सैलाब को, उसको भी रोकना चाहिए, देखना चाहिए। शुरू से सैलाब आ रहे हैं जी, बिल्कुल, उसको रोकने के लिए भी हमें मनसूबाबंदी करनी चाहिए जी, बिल्कुल। जैसा कि नाजरीन, मूंज और पानी जहां हज़ारों जिंदगियां निकल गया, वहां पर लोगों की जमा पूंजी को भी बहा कर ले गया, जिसका अजाला तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मुश्किल की इस घड़ी में अपने दुखी बहन भाइयों के साथ होकर मियाँ साकिब कलीम की तरह उनकी मुश्किलात को ज़रूर कम किया जा सकता है। 89 रसूलपुर के नौजवान हमजा तारक साहब, इनसे बात करते हुए इनके ख्यालात जानने की कोशिश करते हैं। तो नाजरीन, ये हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो स्पेशल सैलाब ज़दगान की मदद के लिए यहाँ पर पाकिस्तान आए हैं। उन्होंने काफ़ी डोनेट किया, काफ़ी फ़ंड जारी किए हैं अपने मुतासरा बहन भाइयों के लिए, अपने मुतासरा पाकिस्तानियों के लिए जिन पर कुदरत ने आफत ढाई है। उनकी मदद इन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ कर की है। तकरीबन 40 लाख के करीब यहाँ से जो है वो फ़ंड इकट्ठे हुए हैं, जिनका अमदादी सामान यहाँ से बाज़ाब्ता तौर पर जो है जिसको पहुँचाना शुरू कर दिया गया। हमारे साथ मौजूद हैं हमजा तारक साहब, इनसे बात करते हुए हम इनके ख्यालात जानने की कोशिश करते हैं। तो जी हमजा साहब, माशाल्लाह बड़ी अच्छी आपने एफर्ट किया, जिस तरह से सैलाब में इस वक्त लोगों को अपने शिकंजे में लिया है। मुतअद्दिद ऐसे लोग हैं जिनकी जानें चली गई हैं, लोगों की जमा पूंजी सैलाब की नज़र हो गई हैं। तो इस सूरत हाल में लोगों की मदद करना एक सदका जारी, और आपने बड़े अहसन तरीके से इस इक़दाम को किया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी मलिक साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप यहाँ आए हमारी हौसला अफजाई के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा दुरुस्त करता चलूँ, इसमें मेरा अकेले का कोई रोल नहीं है। ये हमारे अहले गाँव 189 आरबी रसूलपुर सब लोगों की मुश्तरका काविश है। मुगैर असरात जो हमारे गाँव से रिलेट करते हैं, कुछ बैरून मुल्क हैं, कुछ यूरोप में, कुछ अमेरिका में, कुछ मिडल ईस्ट में, उन दोस्तों ने बहुत ज़्यादा मदद की। बहुत सारे कलेक्शन में बहुत ज़्यादा उनका हिस्सा है, क्योंकि वो इस गांव से बिलोंग करते हैं। अराउंड 4.5 मिलियन के अराउंड यहाँ पे कलेक्शन हुई है। उसमें से 2 ट्रक अहले गांव की वसालत से, उनसे मशवरा करके, मीटिंग्स करके कमेटीज़ में, तो 2 ट्रक हम लोग शुमाली इलाका जात, नॉर्दर्न एरियाज़, एबटाबाद वाली साइड पर भेज चुके हैं। आज हमारे गाँव के कुछ नौजवान वहाँ गए हुए हैं, तो इंशाल्लाह वो खैर खैरियत से अभी वापस आ रहे हैं। और 2 ट्रक हमारे गाँव की तरफ से अहले दे 189 आरबी रसूलपुर की तरफ से सुबह मुल्तान के लिए निकलेंगे। उसके लिए हमने जो आगे रास्ते का तयन किया है वो ये है कि वहाँ पर ख़ुद तो हम लोग जाकर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ सड़कों के हालात नहीं ठीक। उसमें हम अहले गाँव की मशावरत से हमने यही फ़ाइनल किया था कि हम लोग पाक आर्मी पर भरोसा कर सकते हैं इस मामले में, क्योंकि वहाँ पर पाक आर्मी से बेहतरीन ऑप्शन कोई और नज़र नहीं था आ रहा। सरकारी मशीनरी भी इस्तेमाल की जा सकती है, वो भी ऑलरेडी इन यूज़ है, उसको पाक आर्मी ही जो है प्रोसीड कर रही है आगे। तो हम लोग इंशाल्लाह सुबह मुल्तान कैंट में 2 ट्रक, उसमें हमारे गांव के कुछ मोअज़्ज़ीन हमारे बुजुर्ग हैं साथ में। जिस तरह से आपके गांव के नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर इस कहरे खैर में हिस्सा लिया है, तो आपने नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने गांव के नौजवानों को खराज तहसीन पेश करता हूं। उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर घरों में जाकर कहीं से जो भी मिला उन्होंने इकट्ठा किया है। हमारे गाँव के तकरीबन 2000 के करीब घर हैं यहाँ पर, उनमें भी हर घर पे अगर डिवाइड किया जाए तो 2500 से 3000 हर घर में से हमें मिला है। उसमें किसी ने ज़्यादा दिया, हर बंदे ने अपनी वसालत के मुताबिक दिए हैं। तो अल्लाह ताला उन सब पर रहम करें, उनको इस चीज़ का अजर मिले इंशाअल्लाह ताला। और हम लोग जो हमारे बहन भाई इस मुसीबत में जो सैलाब में फंसे हुए हैं, हम उनके लिए भी दुआ गो हैं, और हम इससे ज़्यादा और भी कुछ कर सके तो हम लोग हाजिर हैं। तो यहाँ पर हम बगदादी साहब से बात करते हुए इनके ख्यालात जानने की कोशिश करते हैं कि दुख की इस घड़ी में ये अपने प्यारे पाकिस्तानियों को, सैलाब मुतासरीन को क्या कहना चाहेंगे। तो बगदादी साहब, जितनी तारीफ़ की जाए आपकी उतनी ही कम है। ये हमारा एक कौमी फ्रीज़ा भी है कि मुश्किल की घड़ी में अपने मुसलमान भाइयों को, अपने हमवतनों को, उनका सहारा बनना, उनके साथ खड़े होना। और आपके गांव में जिस तरह से फ़ंड रेजिंग हुई और जिस तरह से आप यहाँ से तरसील कर रहे हैं अमदादी सामान की, ये काबिल फ़ख्र है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्या का नाबुदु व अय्या का नस्ताईन।
ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅਹਿਲੇ ਰਸੂਲਪੁਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਫੰਡ ਸਲਾਬ ਜਦਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਖਰ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ, ਇਹਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅਹਿਲੇ ਰਸੂਲਪੁਰ ਨੇ, ਅਹਿਲੇ ਰਸੂਲਪੁਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। अल्हम्दुलिल्लाह सलाब जदगान वास्ते 2 ट्रक पहला रवाना हो गए ने, 2 तैयार होने डे ने। साड़ी टीम है पूरी, ये अहले रसूलपुर दी दुआवां ने ते अल्लाह पाक सानू कामयाब करे और जिन्हां ने इस खैर कार दे विच हिस्सा पाया अल्लाह पाक जी उन्हां दे ਇਹਦਾ अजर मिले। जी बिल्कुल। बगदादी साहब, सलाम तासरीन से आपका लगाव, प्यार, मोहब्बत नज़र भी आ रही है। रात के 10-11 बजने वाले हैं, जिस तरह से आप एक बहादुरी के साथ, अपनी निगरानी के साथ जो है वो ट्रक में सामान लोड करवा रहे हैं, एक एक चीज़ का हिसाब ले रहे हैं कि ये सलाम तासरीन तक पहुँचनी चाहिए ताकि मुतासरा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो ये एक बड़ी बात है। इसमें मीडिया को जो है ना बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि मीडिया ने इस चीज़ को बहुत हाईलाइट किया है। जी जी। और हमने देखा है इस तरह की तस्वीरें, हम इस तरह की पोस्टें देखी हैं कि हम देख नहीं सके। ये सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं देता हूँ यूट्यूब, ये जो मीडिया है, सोशल वर्कर है, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, जिसकी वजह से हम जज्बा पैदा हुआ है। हमारा दिल चाहा है, हमारे अहले रसूलपुर की जो टीम है अल्हम्दुलिल्लाह सारे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और सब ने बहुत ज़्यादा हिस्सा ट्रक तो आप लोड हो गए हैं, सामान में इनमें जो है वो लाद दिया गया है। हाँ जी। तो इसके बाद अब रवानगी कब होगी? इंशाल्लाह सुबह 6 बजे ये हमारी टीम तो कब तक ये वहाँ पर पहुँच जाएंगे? 2-3-4 बजे पहुँच जाएगी इंशाल्लाह। 2-3-4 बजे पहुँच जाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच बात करने का। अहले रसूलपुर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।